तो हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज आ चुके हैं हम अवर टेक्सटाइल मार्केट जो लोकेटेड होना है सूरत में। और हमारे साथ खड़े हैं अंकित सर, इनसे मिलते हैं। सर जैसे बात करना, हमारे कुछ व्यापारी हैं, उनके पास 15-20 लाख रुपए हैं दुकान खोलने के लिए साड़ियों का। इनके पास मतलब 5-7 लाख रुपए दुकान में लगा देंगे और बाकी स्टॉक खरीदेंगे। तो उनके लिए क्या सुझाव आपका? सर मेरे हिसाब से तो क्यों भेड़ चाल वाली चीजों में जाना है। 99% लोग यही तो कर रहे हैं कि सूरत आ रहे हैं, होलसेल में सामान खरीद रहे हैं और अपनी दुकान भर रहे हैं। ठीक है, तो वो सामान बेचोगे किसको? इतना सामान कहाँ बेच पाओगे और क्यों क्यों लेना? मेरे हिसाब से आज के समय में प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत क्या है? अगर आप बिना प्रोडक्ट खरीदे उन 1% लोगों में काम कर सकते हो, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट आदि जैसी कंपनी कर रही है, तो आप उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग पता नहीं आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि सब लोग यही तरीका अपना रहे हैं जो हमेशा से चलता है। मतलब 50 साल पुरानी चीज, 100 साल पुरानी चीज लोग सोचते हैं कि मैं आज भी करूं और आज भी मैं वही सक्सेस गेन कर लूं जो 50 साल 100 साल पहले होता था। आप बोल रहे कि भेड़ चाल नहीं करना है। हाँ। 10-20 लाख रुपए नहीं लगाने उनको दुकानों में। हाँ। सामान नहीं खरीदना है। बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा कौन सा मॉडल है भाई जिसमें मतलब कि सामान नहीं खरीदना, दुकान नहीं खरीदना, तो लेकिन फिर भी पैसा कमाएगा? बिल्कुल। देखो मैं तो बोलता हूँ आज का जो जमाना है ना, आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का गेम रह गया है। ठीक है। अगर आप मार्केटिंग सही तरीके से करना जानते हो और अगर आप मार्केटिंग पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो मान लो अगर कोई अपना खुद के बिजनेस में कोई मान लो 50 लाख रुपए का सामान खरीदे या दुकान पे इंटीरियर पे खर्च कर दे, बिल्कुल, वो जितना पैसा कमा पाएगा ना, उससे ज्यादा 5 गुना ज्यादा पैसा आप उससे कम इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हो। ठीक है। मतलब कि दोस्तों आज की जो दुनिया चल रही है ना, टोटली मार्केट में चल रही है। जैसे कि आप ये होल्डिंग देखोगे ना, ये भी एक तरह से मार्केटिंग ही है कि यहाँ पर कोई देखेगा, देख के कि यहाँ पता चलेगा दुकान है, फिर अंदर दुकान पे जाएगा। ये भी एक तरह से मार्केटिंग हुई। आपको बस करना क्या, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना है। सोशल मीडिया, बिल्कुल। हम लोग सिखाते हैं डिटेल में सारी चीजें कि भाई कैसे आप बिना प्रोडक्ट खरीदे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस अपना खुद का सेटअप कर सकते हो। ठीक है। A to Z सब चीजें सिखाएंगे। मतलब कि बेसिकली इनको कैसे मार्केटिंग करनी है और लाइक पेड मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, वो आप उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाओगे। वो चीजें भी हम गाइड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज शॉर्ट है सर। जैसे कि आपने बोला कि आपने पूरी सिखा तो दी किस तरह से मार्केटिंग करनी है, लेकिन आपने बोला स्टॉक 1 रुपए का नहीं खरीदना। बिल्कुल। तो कैसे बेचेगा जब उसके बाद स्टॉक ही नहीं, तो बेचेगा कैसे वो माल बंदा? तो यही तो बिजनेस मॉडल है। अच्छा। हम आपके लिए क्या करेंगे, एक ऑनलाइन दुकान खोलेंगे, आपके नाम की एक ऑनलाइन पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे और जो भी कलेक्शन होगा हमारे पास में वो सब उसके ऊपर डाल देंगे। मतलब आपको पहले से स्टॉक के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर करे, जब वो आपको पेमेंट कर दे, जब आपका सामान बिक जाए, फिर आप उसके लिए हमें पेमेंट करो, फिर वो सामान आप खरीदो। अब बात करते हैं कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, भाई कस्टमर कहाँ से आएगा? जी तो देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर आज के टाइम पे जो चीजें डिपेंड करती है वो पूरी करती है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। आज के टाइम पे बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, जो भी आप जानते हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आज के समय में सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो आपको भी उनमें से एक बनना है। सोशल मीडिया पे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप प्रोडक्ट डालो, एड चलाओ, इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करो। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो और आपको हजारों लाखों कस्टमर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये चीज आती नहीं है ना, तो ये चीजें हम आपको सिखाते भी हैं। मतलब जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोफेशनल लेवल पे लोग करते हैं और उसके लिए वो 30-40 हजार रुपए सिर्फ सीखने के लिए खर्च करते हैं, तो हमारे इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखा भी रहे हैं। क्या बात है। तो सर जो आप वेबसाइट वगैरह के बारे में बता रहे हैं जी, तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स को अगर लाइव डेमो दिखा दोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। तो मैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि किस है। तरह की वेबसाइट बनेगी और कैसे इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह आपका मार्जिन इंक्लूड करके लिस्टिंग कर रहे हैं और कैसे आप बिना प्रोडक्ट खरीदे खुद का एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों सीधा मॉनिटर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी, तो देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक ये मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पे तो डेमो के लिए है, डमी वेबसाइट है, लेकिन जो नाम से आप बोलेंगे उस नाम से आपकी एक वेबसाइट बनाई जाएगी। अब हमारे पास में जो भी कलेक्शन है ना, जैसे मान लो ये साड़ी है, तो ये साड़ी जो भी हमारे पास में अवेलेबल है ये सब हम आपकी वेबसाइट में लिस्टिंग कर देंगे। अभी तक आपने एक रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, आपको खरीदना नहीं है, और इसके अंदर हम आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्रोडक्ट साड़ी हमारे पास में कितने में अवेलेबल है? 599 में, और हम आपकी वेबसाइट बना करके आपको कितने में दे रहे हैं? 899 में। मतलब इसमें आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। अगर आपको लगता है कि भाई आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन कम है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो सीधी बात है आप अपना प्रॉफिट मार्जिन चेंज भी कर सकते हो। कभी भी आप अपने एडमिन बैलेंस को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, और बहुत आसानी से आपकी वेबसाइट पे आपका कोई भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। जैसे मान लो सपोज ये ब्लैक कलर की साड़ी कस्टमर को पसंद आती है, कस्टमर सीधा इस पे ओपन करेगा, क्लिक करेगा,
यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेगा। प्रोडक्ट इस तरीके से, अगर कोई कलर्स होंगे यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा, कार्ट में ऐड हो गया। कुछ प्रोडक्ट पहले से कार्ट में ऐड थे, एक बार मैं उसको सिर्फ रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो प्रोडक्ट जो था वो कार्ट में आ गया है, कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे भाई प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुका था। यहाँ पे अगर कस्टमर पहली बार ऑर्डर कर रहा है आपकी वेबसाइट से तो यहाँ पे उसको एड्रेस जानने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर पहले कस्टमर शॉपिंग कर चुका है तो यहाँ पे वो एड्रेस सिलेक्ट कर सकता है सिंपली। फिर यहाँ पे अगर आपने उसको कुछ कूपन कोड डिस्काउंट प्रोवाइड किया है तो वो डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, और लास्ट में कस्टमर यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके ऑर्डर प्रोसीड कर देगा। तो देखा जाए तो 30-40 सेकंड के अंदर एक कस्टमर आपको आसानी से ऑर्डर कर सकता है। अब देखो, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने लाखों रुपए का सामान नहीं खरीदा, आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करी। और अगर आपके पास में ऑर्डर आ रहे हैं, जो कि मार्केटिंग करने से ऑब्वियसली आएंगे, तो वो ऑर्डर आपने तो वो उस ऑर्डर का पेमेंट आपने हमें किया और हमने डायरेक्टली आपके नाम से आपके कस्टमर को प्रोडक्ट कुरियर करवा दिया। ठीक है। तो इतना सिंपली तरीके से ये बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हो। अब फायदे क्या है? तो 24 घंटे आपकी दुकान चालू है, ठीक है, और इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का सामान आपको फ्री में एक तरीके से अवेलेबल है, क्योंकि आपने खरीदने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो ये बहुत आसानी से बिजनेस आप कहीं पर भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन आया था जिस दिमाग में, सर आपने पूरा वेबसाइट दिखाया किस तरह से काम किया जाएगा जी। तो वेबसाइट का कॉस्ट क्या आने वाला है? तो देखो, ये चीज को समझो कि ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो बिना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको 10-20 लाख रुपए तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन आपकी एक दुकान खुल रही है, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट आपकी बन रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ खर्च आता है। टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आइडिया देने के लिए। सबसे पहला कि जिस नाम से आप एक वेबसाइट अपना बनाना चाहते हो उसको एक डोमेन बोलते हैं। उस डोमेन को खरीदना पड़ता है, उसका एक कॉस्ट आता है। फिर वेबसाइट को लाइव रखने का, स्टोरेज का, होस्टिंग का एक खर्चा आता है, सर्वर का जिसको कॉस्ट बोलते हैं, तो वो आपका एक खर्चा लगता है। ठीक है। उसके अलावा डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का भी कॉस्ट लगता है। अगर आप किसी डेवलपर से, किसी कोडिंग करने वाले पर्सन से अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो नॉर्मली इस तरह से अगर आप देखो तो एक वेबसाइट बनाने में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास का खर्च लग जाता है। लेकिन अगर यही बिजनेस आप हमारे साथ शुरू करते हो तो ये सारी चीजें हम आपको नॉर्मली तो ऐसे 14,000 में देते हैं, लेकिन अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अंदर अभी हम ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब 8,000 रुपए में प्रॉपर वेबसाइट बनके इनको मिल जाने वाली पूरा है। बिजनेस आपका सेटअप हो लिस्टिंग जाएगा, वगैरह सब लिस्टिंग हो जाएगी। मार्केटिंग कैसे कैसे किए जाते हैं उसके 6 से 8 घंटे के हमारे ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, जिसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें सिखाई जा रही है, वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो ऑब्वियसली बिना खरीदे डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर को डिस्पैच हो पता जाएगा। चल जाएगा। तो सर बात करिए जैसे किसी का 100-150 जो भी ऑर्डर आता है तो जी। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, अगर आपके एक दिन में 10 ऑर्डर आए, 20 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर आए, कितने भी ऑर्डर हो, आपको एक एक प्रोडक्ट में आपका कितना प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिन पैनल के अंदर वो सारे कैलकुलेशन आपको दिखेंगे। और अगर मल्टीपल ऑर्डर्स भी हैं तो बस आप उस ऑर्डर को टिक 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 करोगे और उसमें आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि इसके अंदर आपको हमें इतना पेमेंट करना है। बस आप वो सिंगल एक ही पेमेंट के अंदर हमें वो पेमेंट कर दोगे, और वो सारे ऑर्डर्स जिसके लिए आपने सिलेक्ट करके हमें पेमेंट किया है वो सब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको हर एक चीज दिखाई दी जाएगी, कितने ऑर्डर्स आए हैं, बिल्कुल, कितने डिस्पैच हुए हैं, कितने बिल्कुल। पेंडिंग है, कितने ऑर्डर्स के पैसे पेंडिंग है। जी, ठीक है, सारी डिटेल्स में मिल जाने वाली है। ठीक है, अब बात करें जैसे स्टॉक की, तो यहाँ पर आप यहीं से डिस्पैच करते हो सारा माल? यहाँ से भी होता है, और कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है कई बार वहां से भी डायरेक्टली डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है। अगर टाइम का कॉन्स्टेंट होता है तो दोनों तरह से चीजें चलती है। यहाँ पे एक बार आइडिया आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। जैसे ये सब स्टॉक वगैरह है, ये रिसेंट की नई चीजें, मतलब ऐसा है जो रेगुलर चल रहा है, जो आज डिमांड में है, जो आज कंटिन्यू जिन चीजों के ऑर्डर आते रहते हैं। ये पैकिंग वगैरह का काम आप देख सकते हैं, ये हो रहा है। अभी कुछ साड़ी है जो काफी ट्रेंड में है, तो वो मैं आपको एक आध सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये शो कर देता हूँ, ये आज के समय में काफ़ी ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पे इसका मार्केटिंग करके लोग अच्छे खासे ऑर्डर्स ले रहे हैं। ठीक है। आज के समय में अगर ये साड़ी अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे देखें तो मान लो 800 से लेके 1500, 2000 तक की रेंज में बिक रही है, लेकिन ये साड़ी हम लोग आपको सिर्फ 550 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं होलसेल में। ठीक है। इनफैक्ट लोग हमसे खरीद कर भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई बिना खरीदे आप सिर्फ मार्केटिंग के दम पे कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आपको किसी भी तरह की मन में क्वेरी चल रही हो, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो सर को और इनसे बातचीत कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सर आप कुछ और बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को?
देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूं या नहीं करूं, हाँ जी। लेकिन वो सोचते सोचते रह जाते हैं। ठीक है। आज के समय में ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो कि अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जा चुके हैं। इनफैक्ट सूरत के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कुछ मिल हैं, कुछ फैक्ट्री हैं, जहाँ पे अभी तक वो सिर्फ और दूसरे लोगों के लिए साड़ी बनाया करती थी, अभी वो खुद अपना खुद का प्रोडक्शन करके सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है। देखो, ये चीज समझो, आज के जमाने में सुई से लेके सोना चांदी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे क्या नहीं मंगवा सकते। आपको भूख लगी है, खाना ऑर्डर कर सकते हो। आपको कपड़े चाहिए, कपड़े ऑर्डर कर सकते हो। आपका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल ऑर्डर कर सकते हो। सारी चीजें घर बैठे जब आने लगी है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपका बिजनेस अभी तक ऑफलाइन ही क्यों है? या फिर अगर आप करना चाहते हो तो अभी भी ऑफलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाहते हो? जमाने के हिसाब से अपने काम करने को तरीकों को बदलो, वरना जमाने से पीछे छूट जाओगे। तो अगर आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर करिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं पर्सनली आकर के, तो आप सूरत में आकर के हमसे मिलिए, आमने सामने बैठकर बात करिए, जो भी माइंड में सवाल आते हैं वो सब क्लियर करें और फिर इस बिजनेस को शुरू करें। लेकिन अगर आपका आना पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्टली भी फोन पे बात करके भी कर सकते हो।